परिणाम के बाद बीजेपी के भीतर अब आगे क्या होगा, इस बात को लेकर इन दिनों चर्चा खूब है। शुक्रवार को बीजेपी संगठन ने 5 मंडल अध्यक्ष और युवा नेता सिद्धार्थ मलैया को निलंबित कर दिया, जबकि सीनियर नेता और पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी कर पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन तत्काल ही इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ गए। जबलपुर से पार्टी के विधायक अजय बिश्नोई ने मांग कर दी कि जिन लोगों ने पार्टी प्रत्याशी का चयन किया, कार्रवाई उन पर भी होगी। सवाल यही कि क्या आने वाले दिनों में कुछ और परिणाम भी दिखाई देंगे। हालांकि भाजपा इसे संगठन की कार्यप्रणाली का हिस्सा बता रही है। संगठन सर्वोपरि है, संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, और उसी आधार पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने संबंधित नेताओं से, संबंधित पक्षों से उचित संवाद करते हुए निर्णय लिया है। और मुझे लगता है कि इस पद्धति और प्रक्रिया को, परंपरा को सभी वरिष्ठ नेता भली भांति जानते हैं, इसलिए इस पर कहीं किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी करने का कोई कारण नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि था, है और रहेगा। दमोह में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और अब बीजेपी ने कार्रवाई की तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया। इस राहुल लोधी जी को 5 साल के लिए चुना था, वो 1.5-2 साल में इस्तीफा देके, पैसे लेके, लंबी रकम करोड़ों की लेके बीजेपी में चला गया। उसके बाद बीजेपी ने फिर उसको टिकट दे दी। ये मध्य प्रदेश की जनता का संदेश है, दमोह का नहीं है। अब यहाँ पर जब इतनी लंबी हार हुई तो मलैया जी और जितने भी बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनको नोटिस दे रहे हैं, पार्टी से बाहर कर रहे हैं। दूसरी तरफ एसपी और कलेक्टर को भी हटा रहे हैं। मतलब ये जीतना एसपी और कलेक्टर के नाम पे ही है। जो एसपी कलेक्टर नहीं जिताएगा वो वहां से बाहर हो जाएगा। दमोह चुनाव के परिणाम ऐसे दौर में आए जब देश प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट है। आने वाले दिनों में लोकसभा, विधानसभा के उपचुनाव और फिर देर सबेर नगरीय निकाय के चुनाव होना है। बड़ा सवाल यही क्या पार्टी के भीतर कुछ और भी परिणाम नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। दमोह के साइड इफेक्ट, इस पर बात करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या राहुल लोधी को प्रत्याशी बनाना बीजेपी को पड़ा भारी? हार के बाद मलैया पिता पुत्र को जिम्मेदार ठहराना कितना जायज? दमोह में हार के बाद क्या और भी नजर आएंगे साइड इफेक्ट? दमोह उपचुनाव की जीत से क्या कांग्रेस को मिल गई संजीवनी? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे चर्चा करेंगे और दमोह के परिणाम के साइड इफेक्ट भी समझेंगे। और दमोह में आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली? हार से हाहाकार दिखाई दे रहा है। अलग अलग लोगों पर कार्रवाई की गई, जैसा उम्मीद थी। शुरुआत में जा रहे थे, लगातार दमोह पहुंच रहे थे, तो वहां लग रहा था क्या जयंत मलैया को जिस तरह से सहयोग करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मंच पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा हो रहा था कि मंच और मन अलग है। क्योंकि मन में कुछ बात, जब उनसे हम बात कर रहे थे तो वो एक जो उनका व्यवहार है उसमें थोड़ी सी खटास तो दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हों कि कोई ऐसे व्यक्ति को चुनाव का टिकट दे दिया जाए जिसने पहले हराया हो, तो मन में कुछ तो चलता है। लेकिन ये नहीं पता था, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अब कार्रवाई की है, कि उनके कारण बीजेपी को हार मिल जाएगी। अब हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया तो जो कारण नजर आ रहा है, जिसके कारण लोगों को हटाया गया, निलंबित किया गया, जयंत मलैया जी को नोटिस दिया गया। शायद इतने वर्ष में, करीब बोल रहे थे 41 साल उनको हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते, और पहली बार इतने सीनियर लीडर को नोटिस भी मिला है। तो अब बीजेपी तलाश रही है कि आखिर गड़बड़ कहां हो गई, क्योंकि वहां कोई कसर तो छोड़ी नहीं गई थी। बीजेपी के तमाम नेता, सत्ता और सरकार सब नजर आ रहे थे, बावजूद इसके हार मिल गई। लेकिन ये सच है कि दमोह से कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। तो चलिए आज तलाशते हैं और इसी के ऊपर बात करते हैं।
दमोह के साइड इफेक्ट। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रज गोपाल लोहिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, स्वागत है आपका। अवनीश भार्गव जी है, कांग्रेस के सीनियर लीडर। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश रोटिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल जी, ये जो आपने नोटिस जारी किए हैं, कुछ लोग को निलंबित किया है, तो क्या पता मिल गया कि हार की वजह यही रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने नोटिस माननीय जयंत मलैया जी को जारी किया है। वो भारतीय जनता पार्टी से 40 से 50 वर्षों से जुड़े हैं। उनका एक राजनीतिक जीवन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत किया भी है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 5 मंडल अध्यक्षों को हटा दिया गया है और सिद्धार्थ मलैया जी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। ये सच है। और सच ये भी है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद हम, चूंकि एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया, जो वहां चुनाव प्रबंध समिति थी उसका फीडबैक आया, उसके आधार पर प्रदेश अनुशासन समिति ने यह निर्णय लिया और उस निर्णय के कारण इन लोगों को पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। परंतु मनोज जी, एक बात बहुत समझने की इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत दमोह में इस तरह का एक्शन लिया और यही एक्शन दर्शाता है कि पार्टी में विचार ही सबसे बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। और यदि जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं आपके यहाँ बाइट सुन रहा था हमारे कांग्रेस के नेता की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको याद होगा कि 28 उपचुनाव में जब कांग्रेस हारी थी, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये कहा था कि कार्रवाई होगी, परंतु आज तक कांग्रेस के कार्यकर्ता उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो हुई किसी पे नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि हम विचार की पार्टी हैं, हम कार्यकर्ता की पार्टी हैं। बीजेपी ने तो कहीं भी देर नहीं की गोपाल जी, आपने उधर भी देरी नहीं की, संगठन में भी और इधर भी कलेक्टर एसपी सब हटा दिया। देखिए, कलेक्टर इसलिए नहीं हटाए गए हैं, कलेक्टर को हटाने के कारण बहुत अलग हैं। तरुण राठी वहां से हटाए गए हैं, उसके कारण बहुत पृथक हैं, उसके कारण ये कतई नहीं है। और कलेक्टर एसपी ने जो अपनी जिम्मेवारी थी उसका निर्वहन किया, परंतु जो कोविड का काल था और जिस कोविड को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी उन पर थी, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी किसको कहां पदस्थापित करते हैं ये उनका मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो बताने के लिए मैं बिल्कुल अधिकृत भी हूं और उसके लिए उचित व्यक्ति भी हूं, परंतु सरकार ने जो किया है वो सरकार का काम है और सरकार को किस तरह से संचालित करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। और हम तो हार के साइड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, आपकी बात ठीक है जी, नहीं है। तुरंत माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने आगे आकर ये कहा था कि हम वहां कांग्रेस से नहीं हारे, अपने जयचंदों से हारे हैं और जिन जयचंदों से हम वहां चुनाव हारे हैं उन पर कार्रवाई होगी जी, और ये वाजिब भी है। अवनीश भार्गव जी, बहुत उत्साह में है इस समय कांग्रेस, संजीवनी मिल गई। देखिए मनोज जी, ऐसी बात नहीं है कांग्रेस उत्साह में या संजीवनी मिल गई। कांग्रेस सत्ता के पीछे इस तरीके से नहीं भागती जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पिछले 1 साल से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से राहुल लोधी का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दे के कराया, जो 28 उपचुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश में, वो निर्णायक थे प्रदेश के लिए, उनका माहौल खराब करने के लिए राहुल लोधी का इस्तीफा कराया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उसी की बात यह है कि प्रदेश की जनता ने ऐसे दागियों का और ऐसे लोगों का जो बिकाऊ थे और टिकाऊ नहीं थे उनका पर्दाफाश किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी सामने आया है। जिस तरीके से उन्होंने अपने निष्ठावान कार्यकर्ता जो 41 साल से काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने, उनको समर्थन नहीं किया, बल्कि एक जो गद्दार आए थे कांग्रेस से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में, उनके सहारे पे भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष को हटा रही है, अपने नेताओं पर अविश्वास पैदा कर रही है। और खुद अजय बिश्नोई जी ने कहा है कि खाली वह मंडल अध्यक्ष और नेताओं पे कार्रवाई करने से पहले संगठन और सत्ता को भी विचार करना चाहिए कि उनकी क्या कमियां वहां पे रही हैं। और मैं कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, सरकार से बेहद खपा है, चाहे कोरोना को लेके हो या सरकार की सत्ता लोलुपता के लिए हो। क्योंकि जब 2018 में चुनाव हुए थे, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। ये हम सब जानते हैं कि पिछले दरवाजे से किस धोखे के साथ मध्य प्रदेश की जनता के साथ शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है।
उसका बदला इन सब चुनाव में। बात 28 चुनाव की ये कहेंगे नहीं, वो तो 28 वहां चुनाव में हम जीत आपको भी गए थे। नकार दिया था 28 चुनाव में, तो आपको नकार दिया। नहीं, मैं ये साफ तौर पे कह सकता हूं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से चेहरा था उसको उजागर करने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया था, उसको दबाने का काम किया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदार ठहरा के हटा दिया है। आगामी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में जो होने उपचुनाव, उनका साफ संदेश दिया है कि जो कलेक्टर एसपी अपनी सीट नहीं जिता पाएगा वो कलेक्टर एसपी उस पद पे रहेगा नहीं, उसको हटा के लूप लाइन में मंत्रालय में पदस्थ कर दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान ने आज स्पष्ट किया है। मैं कह सकता हूं चुनाव आयोग हो, प्रशासन पे जमावट की बात हो, सिर्फ ये चुनाव जीतने की बात करते हैं। और एसपी को इसलिए हटाया गया कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जिस तरीके से पैसा बांटने का काम, वो गृह मंत्री नहीं है अब वो गृह मंत्री नहीं है, अब वो गृह मंत्री नहीं रहे, पहले रहा करते। भूपेंद्र नहीं, वहां पे प्रभारी मंत्री जो चुनाव देख रहे थे, संचालन कर रहे थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी की, कि वो नोट बांटने का काम कर रहा है, तो किस दबाव में पुलिस वो गाड़ी को लेके गई और उसको सुरक्षित करके रुपए निकाल के फिर जनता के सामने पेश किया कि इसमें पैसे नहीं है। ये चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश की जनता ने देखा है, दमोह की जनता ने देखा है। चलिए मैं जनता ने जवाब दिया है, उस पर विचार भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस प्रदेश तो आपके पास मौका है सब कुछ कहने का, उसमें कोई शक थोड़ी। राय सरोटिया जी, सवाल यही है कि जो हुआ वहां पर, हालांकि इसकी चर्चा आप और हम पहले भी एक बार एक कार्यक्रम के दौरान कर रहे थे और आपने इशारा भी इसी तरफ किया था, जो परिणाम आए, लेकिन अब जो साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये बीजेपी के भीतर क्या खलबली मचाएंगे? देखिए, बहुत साफ साफ तौर पर कहे, ये दमोह का जो चुनाव है इसमें ना भारतीय जनता पार्टी को मायूस होने की जरूरत है ना कांग्रेस को खुश होने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपके चैनल पे ही कहा था कि ये चुनाव जो है लोधी प्रत्याशी बनाम जनता का चुनाव हो गया है। क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से एक ही समाज के लोग जो है आसपास जिस तरह से प्रतिनिधित्व लिए हुए हैं, जबेरा में धर्मेंद्र लोधी हैं, यहाँ प्रहलाद पटेल हैं, जिला अध्यक्ष दमोह के प्रहलाद भारती हैं, फिर ये राहुल लोधी हो गए, फिर बाजू में लगा हुआ बड़ा मलेरा वहाँ प्रद्युम्न लोधी हो गए, लगा हुआ है बंडा वहाँ हो गए तरवर लोधी। तो एकदम जो लोधी में जो माहौल था, और इधर भी लोधी है शायद पन्ना में, तो चौतरफा एकदम से ऐसा लगा कि क्या सब लोधी को ही कर रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर जो है कार्यकर्ता भी उतने अच्छे से तैयार नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली राहुल लोधी मूलतः है तो भाजपा ही है, वो वहाँ भारती और प्रहलाद पटेल के समर्थक रहे हैं। और लेकिन चूंकि जयंत मलैया का परिवार लंबे समय से वहाँ पर अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि बनाए हुए दमोह को, तो वहाँ उनको कोई अवसर नहीं थे, तो उन्होंने कांग्रेस में आके अवसर तलाशे। लेकिन बाद में जब पार्टी को जरूरत पड़ी तो उमा भारती और प्रहलाद पटेल उनको यहाँ लेके आ गए, और जिम्मेदारी भी उनको जिताने की शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा के साथ में उमा भारती और प्रहलाद पटेल की भी थी। लेकिन हुआ क्या है कि अकेले सिर्फ जयंत मलैया के वार्ड में नहीं आ रही पार्टी, वो प्रत्याशी खुद अपने गांव के बूथ पे आ रहा है, और सारे नगर मंडल अध्यक्ष हैं उनके सबके बूथ पर आ रहे। इवन प्रहलाद पटेल जिस मोहल्ले में रहते हैं, अब जो केंद्रीय मंत्री और सांसद बनने के बाद लिया है, उस पर भी बीजेपी हारी है। और जयंत मलैया कह रहे कि अगर ये सब पर हारी तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, और मेरे वार्ड से भी हार गई तो मैं क्या करूँ। तो सब बाकी सबका सारे अगर ठीक रहा, उनके सिर पर क्यों पटका जा रहा है। और जाहिर सी बात है उनका बेटा जो है सिद्धार्थ मलैया, वो चाहेंगे कि उसको ही टिकट मिलता। पिछली बार वो खुद लड़ गए चुनाव, आपने देखा डॉक्टर शेजवार ने सांची में अपने पुत्र के लिए अपनी सीट तिरोहित की थी, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो अब ये सारी चीजें चलती हैं, और वहाँ चुनाव कुल मिला के जनता बनाम वो था। आप ये अब सब कार्रवाइयाँ करके ये सब करके पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कलह ही बढ़ेगी, क्योंकि वो जयंत मलैया का एक लंबी स्टैंडिंग है पार्टी के अंदर, और अजय विश्नोई वो महाकौशल के एक बहुत चिरपरिचित हस्ताक्षर है, और जो कोई बात कहते शिवराज सिंह चौहान से भी सीनियर रहे हैं वो। और यही समस्या है कि प्रहलाद पटेल को भी अजय विश्नोई चुपते हैं और शिवराज सिंह चौहान को भी चुपते हैं। तो और ये सारी चीज़ें, और जयंत मलैया के वो बहुत पुराने साथी हैं, इसलिए वो उनके बचाव में आए हैं। और भी नेता आएंगे और इस तरह की कलह बीजेपी करेगी तो और बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या है कि चुनाव जब दमोह का था ये पूरी तरह से इर्रिलेवेंट था, अप्रासंगिक था,
क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव हो जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से भी जो जादुई अंक से 10 सीटें ज्यादा मिलने के बाद इस चुनाव को कोई औचित्य नहीं रह जाता था। तो इसलिए जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी एक सबक सिखाने के लिए किया और उन्होंने कहा कि हम इसको हराएंगे। आपको याद होगा कुछ अगर पहले कि 2013 के बाद ऐसी स्थिति बनी थी जब सागर में कमला बुआ जो है किन्नर को प्रत्याशी को पब्लिक ने जिता दिया था और 40-45 हजार वोट के अंतर से, और कांग्रेस भाजपा सबकी जमानत जब्त होने की नौबत आ गई थी। तो कमला बुआ तो वो उदाहरण भी हमारे सामने है कि जब जनता बनाम वैसे चुनाव होता है तो फिर जो है पार्टी का संगठन और कार्डर सब धरा और ये लग भी रहा था दमोह में कि शायद चुनाव इसी तरफ जा रहा है और आखिरकार परिणाम मैंने पहले ही कहा था आपसे कि चुनाव जनता बनाम वो है, तभी कहा था। वहां राहुल लोधी हारे, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसीलिए कहीं ना कहीं खैर ब्रजगोपाल जी, सवाल यही है कि जो होना था वो हो गया। उसके बाद जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जहां तत्काल कार्रवाई की जाती है, लेकिन कई बार कार्रवाई के जो दूरगामी परिणाम होते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। 2 तो विधानसभा के उपचुनाव होना है, दूसरी तरफ एक लोकसभा का उपचुनाव होना है, और फिर धीरे धीरे कर आप नगरीय निकाय की तरफ भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी कोरोना है और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि चुनाव की स्थितियां अभी नहीं बनती है, पर दिखाई तो दे रहे हैं चुनाव, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और ये जो साइड इफेक्ट होंगे ये असर छोड़ेंगे आपके ऊपर? नहीं, देखिए मनोज जी, हमारे लिए कोई भी चुनाव हो वो लोकतंत्र का उत्सव है। ये लोगों को अपनी मनोभावना व्यक्त करने का अवसर है। परंतु 2-3 बातें हैं। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि विचार के साथ है, यदि पार्टी के साथ है, तभी तक उसे कार्यकर्ता कहना उचित है। और यदि कोई कार्यकर्ता ये मानता है कि कोई भी विधानसभा या कोई भी क्षेत्र उसकी व्यक्तिगत जागीर है, तो ये सोचना बहुत गलत है किसी के भी लिए। और माननीय अवनीश भार्गव जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सत्ता के खिलाफ माहौल है, शिवराज जी के खिलाफ माहौल है। तो मैं आपको बता दूं अवनीश जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। महाराष्ट्र में उपचुनाव हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। राजस्थान में जो उपचुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो ये ठीक है कि इस समय एक ट्रेंड था कि सत्ता जिनकी है जहां उनके खिलाफ मतदान हुआ है, परंतु उसमें ये भी हमें भारतीय जनता पार्टी के नाते ये देखने की आवश्यकता है कि अगर कोई कार्यकर्ता जिम्मेवारी लेकर जिम्मेवारी से हटता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है और उसे कायम रखना माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की जिम्मेवारी है। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, कहीं ऐसा भी तो नहीं कि कांग्रेस जिस जीत का जश्न मना रही है वो केवल एक सहानुभूति में हो, क्योंकि अजय टंडन जी 3 चुनाव हार चुके थे। और ऐसा भी कई बार हो जाता है, मैं उदयपुरा में रहता हूं मनोज जी, जहां हमारे जिला पंचायत में भैया 3 बार हार गए थे, गरुड़ रघुवंशी जी, उनको भी लोगों ने मत दे दिया। 4थी बार केवल इसलिए मत दे दिया कि वो भैया बहुत बार लड़ चुके। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, परंतु मैं फिर आपसे कहता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस, लेकिन एक चीज तो आपको भी, जब आप कार्डर बेस की बार बार बात करते हैं तो कार्डर कहाँ रहा? आप ये बताइए कि आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है 28 सीटों पर आपने चुनाव लड़ाया, आपकी सरकार बन गई, 10 सीटें आप ज्यादा जीत कर आ गए, तो जनता भी तो इस चीज को समझ रही ना, देख रही है कि साहब कब तक आप दूसरों को लाके, और फिर वो कार्यकर्ता आप जैसे जो बरसों से लगे हुए, तो ऐसे तो मौका ही नहीं मिलेगा, फिर एक कोई दूसरा राहुल लोधी आ जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है एक मैसेज भी दिया है, जनता ने भी दिया होगा और कार्यकर्ता ने भी दिया। ये हो सकता है। देखिए मनोज जी, आपकी किसी बात को मैं नकार नहीं रहा, परंतु एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी समझना पड़ेगी कि जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, परंतु कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिली थी। और सीटों के आधार पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, जनमत के आधार पर नहीं बनाई थी। और जब सीटों के आधार पर जो सरकार बनी थी वो सीटों के आधार पर गिर गई, कांग्रेस अपना कुनबा नहीं संभाल सकी। राहुल लोधी जी को लाने से ना तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही थी, कुछ भी कारण नहीं था, परंतु राहुल लोधी जी दमोह के विकास के लिए चिंतित थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा था कि मुझे वहां मेडिकल कॉलेज चाहिए। मैं फिर कहता हूं, भले ही राहुल लोधी जी हार गए हैं, परंतु दमोह जीत गया है। दमोह की जनता को मेडिकल कॉलेज मिल चुका है और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राहुल लोधी जी ने घोषणाएं की हैं वो पूरी होंगी। ये तो हो गई जनता की बात, परंतु कार्यकर्ता के नाते हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि निर्णय होने तक हम अपना मत व्यक्त करने के लिए जी
मत व्यक्त कर सकते हैं। अवनीश परंतु भार्गव जी, निर्णय होने के बाद अवनीश हमें भार्गव मत जी, व्यक्त करने का अधिकार बीजेपी नहीं कह रही है कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक चुनाव जीत लिया तो बहुत कुछ कर लिया। देखिए मनोज जी, कांग्रेस कोई उत्साहित नहीं है। इन पूरे परिणामों को लेके हम जिस तरीके से बात करें, मैं कह सकता हूं कि ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश पे थोपा, इससे कोरोना भी फैला दमोह में, और हमारे नेता आदरणीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी वो दमोह के चुनाव में गए थे, उसके बाद उनको कोरोना हुआ और वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत लोकप्रिय मध्य प्रदेश के नेता। हमारी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती मांडवी चौहान जी भी दमोह गई थी, उनको कोरोना हुआ, वो भी हमारे बीच में नहीं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जिन लोगों ने ये चुनाव थोप के लोगों की जिस तरीके से, मैं कह सकता हूं कि हमारे कांग्रेस के हो या कई हमारे कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, वो भी कोरोना काल के उसमें गाल में समा गई और इस तरीके से मौतें हुई हैं। मैं निश्चित तौर पे कोई उत्साह की बात मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी नहीं और हम सब में भी नहीं है, लेकिन जनता ने एक संदेश दिया है। मध्य प्रदेश पूरा देख रहा है किस तरीके से लोग पार्टी के साथ गद्दारी करके जिनने चुनाव थोपा है, उनको सबक सिखाने का काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। और ये अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है, उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। और ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रफुल्लित होती रहे, मन ही मन में इस तरीके की कार्रवाई करती रहे, और अपना जो कैडर है, जो कैडर बेस की बात ये करते हैं, जिनने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, और जो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं को खत्म कर रही है और गद्दार लोगों को आगे ला रही है, चाहे मंत्री बनाने की बात हो या महत्वपूर्ण पदों पर बिठाने की बात हो, निगम मंडल को अध्यक्ष को देने की बात हो, इन सबको लेके मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता में मध्य प्रदेश का मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप महसूस कर रहा होगा। ये सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं, लोगों को कुर्सियां दे सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मध्य प्रदेश में मंत्री बना सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पे राज नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे दिलों पे राज नहीं कर सकते हैं। ये कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये तात्कालिक है, चलेगा। जनता इनको इस तरीके से नेस्तनाबूद करेगी कि भविष्य में चलिए अब किसके दिल पे कौन राज करेगा ये तो जनता समझ रही, क्योंकि एक बार आपको मौका दिया और 28 सीटों पर फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। लेकिन जनता तो आजकल बहुत समझदार हो गई राजेश सिरोठिया जी। जनता समझती है कि आप पहले जैसा नहीं है कि आप एक लाइन में चलेंगे और वैसे ही सब जनता मानती रहेगी। यदि पार्टी ये समझ जाए कि नहीं हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। दमोह के चुनाव ने इस तरह का मैसेज भी एक देने का काम तो किया है। बिल्कुल, दमोह ही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जनता समय समय पर ये मैसेज देती रहती है कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, माने हमको हल्के में मत लीजिए आप। ये जो हल्के में लेने वाली जो प्रवृत्ति थी, राहुल लोधी का चुनाव तो वही था ना, आपने हल्के में लिया, आपने कहा कि राहुल लोधी को भी हम जिता देंगे और सत्ता बल के दम पर जिता देंगे। तो जब जनता खड़ी होती तो मैं कहता हूँ सत्ता बल काम नहीं करता है। फिर क्योंकि जनता का जब चुनाव होता है तो वो बहुत स्थिति खराब होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी को जरूर समझना चाहिए कि उसने 2018 में भी इसी तरह की गलतियां की थी, जिसके कारण वो बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए थे। भले 45,000 वोट ज़्यादा आई हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2013 में केवल 98,000 वोट ज़्यादा लेकर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार ने उनने 12-13 सीट ज़्यादा जीत ली थी। सिर्फ 98,000 वोट का अंतर था कांग्रेस और उसमें 13 में। लेकिन बाद में आपने जो एरोगेंसी के साथ में 13 में सरकार मध्य प्रदेश में भी चली और छत्तीसगढ़ में भी चली, इसलिए छत्तीसगढ़ में ज़्यादा खराब तरीके से चली थी, इसलिए वहाँ बहुत बुरी तरह से सफाया हुआ भाजपा का। कांग्रेस वहाँ बहुत अच्छे बहुमत से आई। यहाँ चूँकि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत सबमिसिव टाइप के नेता हैं, घुल मिल जाते हैं, समझ जाते हैं, सब्जेक्टेड टू करेक्शन मोड में भी रहते हैं, तो वो कुल मिला के वो उन्होंने उसको बड़ा झटके को संभाल के पार तक रह गए थे। फिर भी लेकिन क्या ये माना जाए कि कोरोना, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, और जितने भी चुनाव हुए, चाहे वर्तमान एक उपचुनाव की मध्य प्रदेश की बात करें या बाकी चुनाव, तो क्या जनता ये भी समझ रही है कि उपचुनाव को भी देखा तो है जनता ने? देखो, निश्चित रूप से देखिए, कोरोना काल में, अभी कोरोना काल में सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, मुसीबत कौन झेल रहा है? आम जनता झेल रही है। आप तो लॉकडाउन लगा के बैठ गए, आपने कहा लॉकडाउन नहीं, अब कोरोना कर्फ्यू कर देते हैं, उसका नाम मोदी जी ने कहा लॉकडाउन नहीं, तो उन्होंने कहा चलो कोरोना कर्फ्यू कर देते हैं। लेकिन ये कोरोना कर्फ्यू करना और ये सब कुछ करना से आपकी कौन सी कंट्रोल हो रही है? आपके प्रशासन ने, जिनको बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी सैलरियां निश्चित हैं, उनको तो सैलरी मिलना है, सुविधा मिलना है, सारी चीजें है, उनका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिस गरीब के घर में चूल्हा जलना है, वो घर से बाहर कोई निकल रहा है तो मजबूरी में निकलता, क्योंकि किसी को कोरोना से चिपकने का शौक थोड़ी है।
लेकिन आपको, आप जब साधन सुविधा है तो उपलब्ध कराइए। आपने सोचिए, आपने गरीबों के लिए कह दिया कि हमने गेहूं दे दिया, हाँ, लेकिन चक्कियां आपने बंद करके रखी हैं, तो आदमी क्या गेहूं खाएगा, क्या करेगा? तो इसका ये माना जाए कि इसका मैसेज कई तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो प्रशासन, शासन प्रशासन अतिरेक में, और उनको चूंकि वो निश्चिंत हैं, तो उनको नहीं पता कि किसके यहाँ क्या स्थिति है। लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, आपने होटल्स बंद करा दिए, दुकानें बंद करा दी, नौकर जो रहते हैं सबके, उनके यहाँ क्या स्थिति होगी, मैकेनिक है, ये छोटे छोटे लोग, आप कितनी पैकेज देने की बात कर लें, लेकिन एक देखिए, कोरोना के चक्कर को हमें तोड़ना है, निश्चित रूप से तोड़ना है, और वो लोगों के सचेत करने से टूटेगा, लेकिन हम आर्थिकी का चक्र नहीं तोड़ा है, क्योंकि आर्थिकी का चक्र टूटेगा तो भारत को और मध्य प्रदेश को बहुत पीछे जा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, लेकिन परिणाम के बाद साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, और जो समझ भी आ रहा है, बात कोरोना की हो या अन्य बातें जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं, यदि बीजेपी के अंदर जयंत मलैया पर नोटिस दिया गया है, कार्रवाई की गई है, तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ और भी दिखेगा, क्योंकि अब तैयारी इसी बात को लेकर है, चर्चा यही है खूब भारतीय जनता पार्टी के भीतर। लेकिन बीजेपी को भी अब ये समझने की जरूरत जरूर होगी, जनता ने जो मैसेज दिया है, क्योंकि 17,500 से हार, किसी व्यक्ति की यदि जीत जाता है और हार 17,500 से, वो भी दमोह के भीतर जहां बहुत कम देखने को मिला, तो विचार तो बहुत सारे करने पड़ेंगे, और इसीलिए इसके साइड इफेक्ट दूर तक दिखाई देंगे, और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझ रही, क्योंकि आने वाले दिनों में कई और भी चुनाव होना है, तो समझने की जरूरत है। नहीं समझे तो फिर समझ जाइए, क्योंकि जनता बहुत कुछ समझती है। साइड इफेक्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।